ठंड लग रही है। आप मुझे रजाई कब ला कर देंगी? आप चिंता न करें मेरी बेटी, कल मुझे मालकिन से पैसे मिलेंगे और मैं आपके लिए गरम रजाई ले आऊंगी। मगर मम्मा, अगर कल आप मेरे लिए रजाई ना लेकर आई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मुझे रोज बहुत ठंड लगती है। फिर वो माँ बेटी हर रोज की तरह बिना गरम लहाफ ओढ़े ही सो जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गरम रखने के लिए उसे अपने सीने पर लिटा लेती है। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर काम करने जाती है तो उससे कहती है, मालकिन, मेरी छोटी सी बच्ची को बहुत ठंड लगती है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें, मुझे अपनी बेटी के लिए रजाई लेकर जाना है। अभी महीना पूरा होने में 20 दिन बाकी हैं और तुम अभी से पैसे मांग रही हो। इन काम वालियों के ये बहाने होते हैं, कुछ पैसे एडवांस लिए और दूसरी जगह काम पर चली जाती हैं। मैं सच कह रही हूँ मालकिन। चुप करके अपना काम करो, वरना जाओ, मैं कोई दूसरी काम वाली रख लूंगी। नहीं नहीं मालकिन। फिर मम्मा चिड़िया अपने काम पर लग जाती है। जब मम्मा चिड़िया घर वापस जाती तो रात होने वाली होती। हरियाली, अगर मुझे चाय के बर्तन धोने के लिए कोई काम वाली मिल जाए तो मेरा धंधा और भी बढ़ सकता है। गुजरती हुई मम्मा चिड़िया मिट्ठू की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। साहिब, मैं धो दिया करूँगी आपके बर्तन। मैं दिन में कौवों के घर काम करती हूँ और इस समय घर जाते हुए मैं आपके बर्तन धो जाया करूँगी। बहुत अच्छे, मैं आपको इस काम के अच्छे पैसे दूंगा। फिर चिड़िया तोते के बर्तन धोती है। मम्मा अभी तक नहीं लौट कर आई, शायद मम्मा मेरे लिए गरम रजाई लेकर ही घर लौटेंगी। मगर मम्मा चिड़िया तो बिना रजाई लिए ही घर आ जाती हैं। अपनी मम्मा के पास कुछ भी ना देखकर गुड़िया रोने लग जाती है। आज फिर मुझे ठंड में मरना होगा। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। सबके पास गर्म रजाई है और मेरी मम्मा मुझे एक रजाई भी नहीं लेकर दे सकती। गुड़िया बेटी, गोरी कव्वी मालकिन के पास आज पैसे नहीं थे, कल आपके लिए रजाई ले आऊंगी। कल कल कल, हर रोज कल, ना जाने वो कल कब आएगी। मम्मा चिड़िया अपनी पुरानी चादर गुड़िया के ऊपर देकर गुड़िया को सुला देती है। 50 रुपए आज मिट्ठू से मिल गए, कल मैं मिट्ठू के बर्तन धोकर अपनी गुड़िया के लिए रजाई ले सकूंगी। ये सोचकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया पहले कौवों के घर काम करती है। वो ठंडे पानी से बर्तन धोती और कड़ाके की ठंड में घर की सफाई करती। उसे ये सब करना था क्योंकि उसे अपना और अपनी बेटी का पेट जो पालना था। गोरी कव्वी के घर का काम करने के बाद चिड़िया मिट्ठू तोते के चाय के ढाबे पर जाकर बर्तन धोती। आज उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपनी गुड़िया के लिए रजाई ले सके। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए रजाई लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे एक जगह कुछ पक्षी इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं। बहुत चोट आई है, न जाने ये पक्षी कौन है। फाख्ता भी ये सब देख रही थी। मैना तो बूढ़ी थी, वो कैसे उसकी मदद कर सकती थी। और चील ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे घर में काम है, कोई इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। आपकी आंखों के सामने कोई मर रहा है और आप सब इसका तमाशा देख रहे हैं। तो फिर चिड़िया, तुम ही बताओ, कौन इसे डॉक्टर के पास लेकर जाए और कौन इसके इलाज पर पैसे खर्च करे। चिड़िया कुछ सोचे बिना एक ऑटो को रोकती है और उस घायल पक्षी को ऑटो में लिटाती है। इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर चिड़िया उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। 100 रुपए लगेगा इसके इलाज पर, वो कौन देगा? मम्मा चिड़िया के पास वही 100 रुपए था जिससे वो अपनी बेटी के लिए गरम रजाई लेने जा रही थी। मगर मम्मा चिड़िया वो पैसे बुलबुल को दे देती है। ये ले, ये रहे पैसे, आप इसका इलाज करें। मैं घर जा रही हूँ, मेरी बेटी घर में अकेली है। आज पहली बार घर जाते समय मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से डर रही थी क्योंकि आज फिर वो अपनी बेटी के लिए रजाई न ले सकी थी। मगर मम्मा चिड़िया जब घर जाती है तो गुड़िया पहले ही सो चुकी थी। ऊपर वाला भी कैसे कैसे परीक्षा लेता है, कोई इतना भी गरीब ना हो कि अपनी बेटी को गरम बिस्तर भी ना लेकर दे सके। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मुझे बुलबुल ने बताया है आपके घर का पता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लें। नहीं नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये मेरी खुशी है, आप रख लें। और मेरे पास ऑटो में 2 गरम बिस्तर भी हैं, वो भी मैं आपके लिए लाया हूँ। मुझे सब मालूम हो गया है कि जो पैसे आपने मेरे इलाज के लिए दिए थे उनसे आप अपनी बेटी के लिए गरम रजाई लेने जा रही थी। फिर मम्मा चिड़िया
चिड़िया वो सब ले लेती है क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ से उसकी मदद का एक बहाना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ठंड के मौसम में पक्षियों के लिए दाने की खोज कोई आसान काम न था। चिड़िया, कौवा और कवि बर्फीले पहाड़ों की दूसरी तरफ मैदान में अपना भोजन ढूंढने आए थे। मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। चिड़िया, इतनी दूर आना बहुत मुश्किल है। गौरी बहन, जब तक जंगल में बर्फ है तब तक हमें ये मुश्किल काम तो करना ही होगा। अब बातें करने में समय जाया ना करो। मौसम ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। अभी वो सब आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक ठंड का मौसम और दूसरा बारिश, ये तो पक्षियों के लिए बड़ी परीक्षा थी। वो सब एक पेड़ की डाल के नीचे बैठ जाते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं और नहीं उड़ सकती। चिड़िया, वो सामने कोई घर है, क्यों ना हम वहाँ जाएं? हो सकता है वो पक्षी दयालु हो और थोड़ी देर हमें अपने घर में रख ले। जल्दी चलो दोस्तों, वरना यहाँ हम सब मर जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त थोड़ी ही दूर उस घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? दरवाजा खुला ही है, जो कोई भी है अंदर आ जाए। चिड़िया, गौरी कवि और कालू कौवा घर के अंदर चले जाते हैं। माँ जी, क्या ये घर आपका है? हाँ बच्चों, ये घर मेरा ही है और मैं अकेली ही इस घर में रहती हूँ। माँ जी, बाहर बारिश बहुत तेज है, हम थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहते हैं। क्यों नहीं, जब तक आप चाहें यहाँ रुक सकते हैं। मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। फिर वो बूढ़ी फाख्ता आने वाले पक्षियों के लिए चाय बनाती है। बाहर तो बारिश ने शोर मचा रखा था। बादल की कड़क से पूरा जंगल डर गया था। गरम गरम चाय पीकर चिड़िया की जान में जान आती है। अब वो सब खुद को बेहतर महसूस कर रहे थे। गौरी कवि की नजर सामने अलमारी में जाती है जो खुली हुई थी और उसमें एक सोने का हार पड़ा था। गौरी कवि कालू को इशारा करती है। वो सामने खिड़की में से क्या नजर आ रहा है? बेटा कौवे, वो बड़ा पेड़ है। और क्या है? चिड़िया, देखो देखो, तुम भी देखो, वहाँ क्या है? जब वो सब खिड़की से बाहर देखते हैं तो गौरी कवि जल्दी से बूढ़ी फाख्ता की अलमारी से उसका हार चुरा लेती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और पक्षी बूढ़ी फाख्ता को अलविदा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो सब सुरक्षित अपने जंगल वापस पहुँच जाते हैं। कालू, मेरी बचपन की इच्छा थी कि मेरे पास ऐसा सोने का हार हो। मिला भी तो कहाँ से? उस बूढ़ी फाख्ता के घर से। वो बूढ़ी फाख्ता तो रो रही होगी। हमारी सेवा भी की उसने और हमने उसका हार चुरा लिया है। मेरा हार कहाँ जा सकता है? वो हार तो मेरी माँ ने दिया था मुझे। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं मरते दम तक उसे अपने पास रखूंगी। वो बदमाश पक्षी ले उड़े। वो बदमाश पक्षी मेरा हार ले उड़े। मैंने उन्हें बारिश में आश्रय दिया, चाय पिलाई और वो जाते हुए मेरा ही घर लूट कर ले गए। बूढ़ी फाख्ता को उन पक्षियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरी कवि जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है, वो हार गौरी कवि का गला दबा देता है। बचाओ कालू, बचाओ कालू, ये हार तो मेरा गला दबा रहा है। कालू वो हार उतारने की कोशिश करता है। गौरी, ये हार तो तुम्हारे गले से चिपक गया है, ये नहीं उतर रहा। गौरी इधर उधर भाग रही थी। कालू, ये मार देगा मुझे, प्लीज इसे उतारो, ये तो कोई शैतानी हार है। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आओ, जल्दी मेरे साथ आओ। चिड़िया कालू कौवे के साथ जाती है। चिड़िया, ये हार गौरी उस बूढ़ी फाख्ता के घर से चुरा कर लाई थी और गौरी ने जैसे ही इसे पहना तो ये हार गौरी का गला दबा रहा है, इसे उतारो। तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये जरूर इसे सजा मिली होगी। इतने बड़े बुरे काम की सजा तो मिलना ही थी। चिड़िया, मैं जिंदगी भर कोई बुराई नहीं करूंगी, बस एक बार मुझे बचा लो, कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। अब तो वो बूढ़ी फाख्ता ही तुम्हें माफ करे तो करे। चिड़िया, मुझे उसके पास ले जाओ, बस एक बार ये हार मेरे गले से उतर जाए,
फिर कभी मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी। फिर चिड़िया गौरी को साथ लेकर उस बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं चिड़िया हूँ माँ जी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, चली जाओ तुम यहाँ से। पहले ही मैं अपना दरवाजा खुला रखती थी, मगर अब मैं कुंडी लगा कर रखती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। माँ जी आप सच्ची हैं, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लें। फिर बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। माँ जी, ये आपका हार मैं चुरा कर ले गई थी, प्लीज इसे मेरे गले से उतार दें। तुम जैसा बुरा पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। माँ जी इसे सजा मिल चुकी है, प्लीज अगर इस हार को आप ही इसके गले से उतारें तो ये उतरेगा, वरना ये हार इस बुरी कव्वी की जान ले लेगा। फिर बूढ़ी फाख्ता वो हार गौरी के गले से उतार लेती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी ऐसे काम नहीं करूँगी। ऐसे गौरी कव्वी को चोरी की सजा मिलती